साथियों से निवेदन है कि एक बार जोरदार तालियों के साथ। बहुत ही सुंदर दृश्य है। हमारे सभी अधिकारीगण, पदाधिकारीगण, हम सब के सामने एक बहुत ही सुंदर दृश्य है। मैडम लोग यार भाई संदीप वाल्मीकि जी, भूतपूर्व विधायक, आम आदमी पार्टी, बहुत बड़े समाज सेवक, हर कमजोर, लाचार, गरीब के साथ हमेशा खड़े रहे। बहुत ही परखत इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय सबसे है, पहले जिसकी मैं पुष्टि करुणा के महासागर तथागतम बुद्ध को नमन करता हूँ। नारी के मुक्तिदाता और गांधी के जीवन दाता बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करता हूँ। और जो SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन है रेलवे की, इनको भी धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजन किया। मैं तो सिरसा में था, वहाँ कार्यक्रम लगा हुआ 3 बजे का। इन्होंने कहा 1:30 बजे छोड़ दें, इसलिए भाई सिरसा से आया हूँ, फिर उल्टा जाऊँगा। क्योंकि जितना काम हमारे समाज के लोगों को करना चाहिए, मेरे ख्याल से उतना नहीं हो रहा है। और भाई बार बार कह रहे थे आम आदमी पार्टी से, भाई जब गुरु रविदास मंदिर तोड़ा गया दिल्ली में, तो मैंने MLA से इस्तीफा दे दिया था। 1 साल बचा हुआ था। लाला जी ने हमारे आंदोलन में आने से मना कर दिया था। तो जो व्यवस्था इस देश में, हमारी लड़ाई व्यवस्था के खिलाफ है। हमारे जैसे लोग जो राजनीति में बैठे हैं, मेरे फादर साहब ने मुझे एक बात कही थी जिस दिन मैं मंत्री बना था। 2 साल मंत्री रहा हूँ दिल्ली सरकार में। तो फादर साहब बड़े उदास थे। हम लोग गाँव से आए थे, 97 में गाँव से 10वीं पास करके दिल्ली आए थे। तो पिताजी बड़े परेशान से थे जिस दिन मंत्री बना। तो मैंने कहा कि बाबू जी आपको खुश होना चाहिए, आपका बेटा दिल्ली में मंत्री बन गया, लोग नौकरी ढूंढने आते हैं। तो मेरे फादर साहब ने कहा भाई इसमें खुश होने की कोई बात मुझे लगती नहीं। मगर जी विधायक बन गया, मंत्री बन गया, खुश होने की बात नहीं है। कहते नहीं, आज आपको इस समाज का दलाल नियुक्त किया गया है लाला जी के द्वारा। तो हमारे जो लोग राजनीति में ना वो दलाली कर सकते हैं, उनकी औकात नहीं अपने समाज की या अपने लोगों की पैरवी कर ले। हमारे साथ मेहता जी बैठे हुए हैं, अभी मेरा इनसे परिचय हो रहा था। ये कहते कि अब वो बात नहीं रही। बात तो वही है भाई, स्वरूप बदल गया है। समानता की जगह समरसता लिया है। और इस देश के पहले व्यक्ति को, देश का राष्ट्रपति था कोविंद, उसको मंदिर में पूजा नहीं करने दी थी, सीढ़ी बैठ के पूजा करी थी। भेदभाव आज भी नहीं बदला है, भेदभाव आज भी उतना ही है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर ना होते तो मैं वाल्मीकि जाति से, हरियाणा में चूड़ा कहा जाता है उस जाति को, इस चूड़े के छोरे ने कोई दिल्ली में विधायक नहीं बनने देता। अरे जो लोग अपने घरों के दरवाजों के अंदर नहीं आने देते, वो मैं वोट दे करके विधायक और मंत्री और आज राष्ट्रपति बैठे, क्या बनाते क्या? ये रास्ता बहुत कठिन था जो आपने सुना ना। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है या शूद्र समाज से है, जो इन्होंने व्यवस्था बांटी है, अगर वो सही में मानव बन गया, पढ़ लिख कर यहाँ बैठा कुर्सियों पे, तो उसकी आंख से आंसू जरूर आए हुए एक बार ये कहानी सुन करके। और इस मिशन को तो खत्म कर दिया गया था धीरे धीरे। मैं सलाम करता हूँ पंजाब की धरती को, जहाँ पर एक और महामानव पैदा हुआ, मान्यवर साहब काशीराम, जिसने इस देश के कोने कोने में जाकर के बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन चलाया। आपको मैं बता दूं, मान्यवर साहब काशीराम के जो गुरु थे दीनदयाल वाल्मीकि जी, वो 4th क्लास कर्मचारी थे। लोग कहते हैं कि ज्ञान होने के लिए पढ़ा लिखा जरूरी है। नहीं, शिक्षित और साक्षर में फर्क होता है भाई। शिक्षित लोग बड़े बड़े पदों पे जाते हैं, साक्षर लोग वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, IPS पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं। लेकिन शिक्षित लोग वो होते हैं जो सारी शिक्षा ग्रहण करके समाज के बीच में आके सड़क पे उसकी लड़ाई लड़े। वो मान्यवर साहब काशीराम थे, बाबा साहब अम्बेडकर। जब काशीराम जी को दीनावाना जी ने एक किताब दी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, तो 3 दिन नींद नहीं आई थी काशीराम जी को। 3 दिन लगातार पढ़ी वो किताब और फिर नौकरी से इस्तीफा दे करके दीनावाना से कहा कि दीनावाना अब ये तेरी लड़ाई नहीं, अभी हम सबकी लड़ाई है। और मैं इस आंदोलन में 5 कस्में खाई थी मान्यवर साहब काशीराम ने। ये बतानी जरूरी है आप लोगों को, क्योंकि बहुत लोग आपने देखा होगा
बड़े बड़े त्याग बताते हैं हमारे, नहीं ये करा वो करा फलाना करा ढिकड़ा करा। आजकल एक दिल्ली में बेरुखिया भी है जो मुख्यमंत्री है, वो कहता मैंने IRS की नौकरी छोड़ दी, ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन जो काशीराम की जो 5 प्रतिज्ञाएं थी, साइंटिस्ट था, बहुत अच्छे परिवार से था, मंत्री की बेटी से शादी तय हो रखी थी। अपनी माँ को फोन करता है, घंटी बजती घर में सुबह सुबह, माँ फोन उठाती है तो कहता माँ कि मैं आजीवन इस देश में 5 प्रतिज्ञाएं ले रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आजीवन घर वापस नहीं आऊँगा। काशीराम की पहली प्रतिज्ञा थी। दूसरी प्रतिज्ञा के माँ मैं आजीवन शादी नहीं करूँगा। तीसरी प्रतिज्ञा कि माँ इस देश में मेरे नाम से कोई संपत्ति नहीं होगी। चौथी प्रतिज्ञा के माँ मैं किसी के शादी के आयोजन में नहीं जाऊँगा। पांचवी प्रतिज्ञा कि मैं किसी के मृत्यु के आयोजन में नहीं जाऊँगा। और लास्ट में कहा कि माँ आज के बाद मैं कोई भी सामाजिक जिम्मेदारी नहीं निभाऊंगा क्योंकि इस समाज की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। कितना महान था वो व्यक्ति जिसने पूरा जीवन संघर्ष में लगाया और पूरे देश में बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को पहुंचाया। और निकम्मे लोग हैं हमारे समाज के लोग। गलती उन लोगों की नहीं जिन्होंने आपका हजारों साल से शोषण किया। गलती उन लोगों की है जो बाबा साहब अम्बेडकर के रिजर्वेशन की वजह से अच्छे अच्छे पदों में बैठते हैं, मंत्री संतरी बन जाते हैं, देश का नेतृत्व करने की बात करते हैं। लेकिन जब इस देश में लोकतंत्र की हत्या होती है, जब इस देश में महिलाओं के साथ गलत घटनाएं होती हैं, जब इस देश में हाथरस जैसे कांड होते हैं, मनीषा वाल्मीकि को रात को जला दिया जाता है, तो उस देश में पढ़े लिखे लोग नहीं बोलते वो लोग। और मैं मेहता जी को बताना चाहता हूँ जो मेरे साथी बैठे, इस देश में सबसे ज्यादा शोषण ही हमारे उन लोगों का जो बड़े बड़े पदों में बैठे हैं, जो लोग बड़े बड़े मंत्री बने बैठे। मैंने देखा उस दंश को सहा है। मैंने अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 2 साल मंत्री रहा, एक गले में पट्टा बांध देता है कुत्ते की तरह, कातिया है कुत्ता ना, मालिक कहेगा तो भौंकेगा और मालिक कहेगा तो काटेगा। वो लोग बैठे हैं राजनीति में, इनकी औकात नहीं अपने समाज में। मंत्री बना देते हैं लेकिन आपका बजट कोई और बनाता है, आपकी फाइलों में डिक्टेशन लिख के भेजी जाती है, आपसे सिर्फ साइन करवाया जाता है। और जिन 22 प्रतिज्ञाओं को भारत सरकार छापती है बाबा साहब अम्बेडकर की, अगर आपने 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ दी तो वो इस्तीफा लेने का भी काम करते हैं और नोट पे गणेश और गणपति की फोटो छुपाने की बात करते हैं। पीछे भगत सिंह का बाबा साहब का फोटो लगाते हैं, लेकिन जेल में मनीष सिसोदिया जाकर के गीता पढ़ने की बात करता है। कितने कमाल के लोग हैं, कैरेक्टर ही नहीं है किसी तरह का भी। ये बातें बतानी आपको बहुत जरूरी है। और ये बातें इसलिए बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे इकलौते व्यक्ति हुए इस दुनिया में जिसने संविधान में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। अगर कोई स्वर्ण जाति का व्यक्ति अपराध करता है और कोई OBC का भी अपराध करता है, सेम पनिशमेंट है, वही धारा उसके लगेगी, वही धारा उसके लगेगी। लेकिन ये गजब की बात है कि इस देश में जिस नारी को हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर को माला हमने बहन जी से क्यों पहनवाई? बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि उस समाज का उत्थान महिलाओं की जागृति से पता चलता है। और ये हमारे लिए फख्र की बात है कि हमारे बीच में हमारी बहन बैठी है, वेल ड्रेसअप अधिकारी के रूप में बैठी है। तो ये इस देश के संविधान की देन है। और ये भी इस देश के संविधान की देन है कि एक बिना डिग्री वाला चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री है। ये भी संविधान की देन है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर ना होते, मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ। एक बार दिल्ली कैबिनेट के सारे लोग बैठे थे, मैं भी बैठा था उसमें, तो अरविंद केजरीवाल जी ने कही कि तुम्हारी औकात नहीं थी, तुम लोग चुनाव जीत कर जाते, तुम विधायक बन जाते या तुम मंत्री बन जाते, मैंने बनाया। तो मैंने कहा लाला जी, इन लोगों को हो सकता आपने बनाया हो, लेकिन मैं बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से बनाऊं। अगर इस देश में डेमोक्रेसी नहीं होती, अगर इस देश में डेमोक्रेसी नहीं होती तो लाला जी कहीं ताकड़ी में डंडी मार रहे होते, आप मुख्यमंत्री नहीं होते। ये सच बतानी जरूरी चीज़ है। मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, मैंने राजनीति छोड़ दी है। 5-6 साल से हम लोग संघर्ष में हैं और हम मान्यवर काशीराम जी के मूवमेंट को चाहते हैं कि इस देश के कोने कोने तक पहुँचे और इस देश का जो संविधान है वो सुरक्षित रहे, वो भारत के देश के लोगों के लिए है। और हम लोग देखो, हिंदू बन गए, मुसलमान बन गए, सिख बन गए, ईसाई बन गए, हम लोग कभी भी भारतीय नहीं बन पाए, कभी भी हम लोग इंडियन नहीं बन पाए। तो आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि आप लोग इस भारत को मजबूत करने के लिए, अखंड भारत को मजबूत करने के लिए संकल्प करो कि जो जो भारतीय संविधान में प्रावधान है हम इस देश के नागरिक के रूप में उनको जरूर स्वीकार करेंगे। यहाँ पर आने का एक और भी मकसद है मेरा कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा जागरूक लोग हैं,
सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन दिल्ली में ऐसे ऐसे हादसे होते हैं, आपने देखा होगा दिल्ली कैंट में उस बच्ची के साथ कितना जघन्य अपराध हुआ, बहुत सारे ऐसे हादसे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन का इम्प्लीमेंट जिनके हाथों में है, वो लोग सही से काम नहीं कर रहे। यहाँ जज जो है ना लंबी लंबी तारीखें देते हैं, जानबूझ के पेंडिंग रखते हैं चीज़ों को। अभी हाल ही का मामला देखा आपने, अतीक अहमद वाला, 2 दिन पहले छोरा मार दिया, फिर बाबू मार दिया, है ना। तो ये कानून की जो है ना, बाबा साहब अम्बेडकर के कानून की धज्जियां उड़ाने एक प्रक्रिया है इस देश में। आप लोग कानून को फॉलो करिए, सारी चीज़ें होंगी। कॉन्स्टिट्यूशन में आदमी कोई तय नहीं कर सकता कि ये अपराधी है या नहीं है, वो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से सारी चीज़ें होती हैं। मुझे लग रहा है कुछ लोगों को मेरा बोलना हो सकता है गलत लग रहा हो, लेकिन रविदास महाराज एक बात कहते थे कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन कौन, छोट बड़ा सब सम बसे, रदास रहे पसंद। जातियाँ जानवरों में होती है, सुअर दूर से दिखता सुअर आ रहा है, गधा दूर से दिखता गधा आ रहा है, भैंस दूर से दिखती भैंस आ रही है। अगर हम लोग सारे अगर बताने लगे तो क्या कोई किसी की जाति बता सकता है? ये बहुत ही अमानवीय एक पद्धति है जो जाति और धर्म के नाम से हमारे ऊपर थोपी गई है। मुझे नहीं लगता कि नवरात्रों के समय में इस देश में बलात्कार नहीं होते। मैं निवेदन करता हूँ माता जी से कि वो प्रकट होया करें उन लड़कियों के अंदर, है ना, जिनके साथ बलात्कार जैसी घटनाएं होती हैं, और उन गंदे लोगों को सजा दे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। गीता में लिखा हुआ है कि जब इस देश में बलात्कारों में मैं नहीं आऊँगा, जब इस देश में अत्याचार होंगे, मर्डर में मैं नहीं आऊँगा, जब इस देश में कुछ भी हो जाए मैं नहीं आऊँगा, लेकिन धर्म की हानि होगी जब मैं आऊँगा। अरे धर्म किसके लिए बनाया आप लोगों ने? चंद कुछ लोग हैं जो धर्म के यहाँ पर प्रचार किया गया कि भाई ये फलाना करेगा, ये ढिकला करेगा, ये वो करेगा। ऐसा कुछ नहीं है। बाबा साहब से अम्बेडकर से बड़ा मैं नहीं मानता मानवता के लिए कोई भगवान के रूप में है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर है, जिसने हर व्यक्ति को अधिकार दिए। अरे हमें जोड़ तालाबों में पीने का अधिकार नहीं था, पानी जहाँ जानवर जा सकता है। कितनी सारी चीज़ें। मैं गांव से, हमने अपनी माँ के साथ जाते घर गोबर के रखा है। हम लोग को, मैं वैसे स्टैंडिंग काउंसिल था सीबीआई का, दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई करी, लॉ ग्रेजुएट हूँ, सारी चीज़ें हैं। लेकिन इस देश में एक जाति ऐसी व्यवस्था है, फ्लोर सिस्टम है, ना खिड़की है ना दरवाजा है, जो जहाँ पैदा होगा वहीं मरेगा। वो कभी भी जो है ना चेंज नहीं हो सकता। पूरी दुनिया में वर्ग है, एक गरीब है एक अमीर है। अमीर कभी भी गरीब हो सकता है, गरीब कभी भी अमीर हो सकता है, लेकिन एक जंगले चूड़े का छोटा कभी ब्राह्मण नहीं हो सकता। मेरा लड़का अमेरिकन सिटीजन है, कभी ब्राह्मण या वैश्य या क्षत्रिय नहीं हो सकता। इस देश में सुधर रहेगा, ये यहाँ की व्यवस्था है। इस व्यवस्था को अगर कोई चोट पहुँचाता है तो अकेला अम्बेडकर है, जिसके आज तक भी स्टैचू तोड़े जाते हैं। ऐसा क्या कर दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने आपका? तो भाई कहने को बहुत सारी बातें हैं। जो लोग मानवता में भरोसा करते हैं, हमारी लड़ाई ना ब्राह्मणों से, ना वैश्यों से, ना क्षत्रियों से है। हमारी लड़ाई इस देश में सम्मान की लड़ाई है, सेल्फ रिस्पेक्ट की मूवमेंट की लड़ाई